नमस्कार जी। ओम शांति ओम शांति। मैं गर्व सिंह निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी फॉर नंबर 8। नंबर 8 के लिए आपने काफी सारे वीडियो देखे हैं। नंबर 8 क्या करता है, आज हम बात करेंगे नंबर 8 की, क्योंकि ये नंबर जो है ना, अगर इसे देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, खूबसूरत नंबर है। बट आपको लग रहा होगा सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये नंबर तो हमारे जीवन में काफी तकलीफें, स्ट्रगल, परेशानियां देती है। बट आज हम बात करेंगे, कई जमाने से आप सुनते आ रहे हैं कि ये नंबर 8 नंबर अनलकी होता है, कुछ नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा खराब नंबर होता है। हमारे भी नंबर है, पड़ोसी के नंबर है, बच्चे के नंबर है, काफ़ी लोगों के नंबर है। 8 नंबर और 4 नंबर भी आपके पास आता हो तो आज बिल्कुल आज वीडियो में बने रहेगा। आज मैं आपको बिल्कुल सटीक बताऊंगा कि नंबर 8 लक्की है या अनलक्की। अनलक्की है तो कैसे है, और लक्की है तो इसे कैसे यूज करना। आइए जानते हैं इस नंबर का पूरा सर। जिन व्यक्तियों का जन्म की तारीख 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख होगा, वे मूलांक 8 से रूल करते हैं, नंबर 8 से रूल करते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर 8 किसका है। सैटर्न का है, शनि का है, शनि देव का नंबर है। और ये नंबर बहुत बड़ा जो है ना, अब शनि देव को आप समझिएगा कि सैटर्न के काम क्या है। अब ये जो पूरे चक्र लगाते हैं ना, तो बड़ा ही लंबा चक्र लगाते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं बहुत स्लो प्लान होता है इनका। जो मूविंग प्लानेट जो है ना, काफ़ी स्लो होता है, बहुत स्लो गति धीमी होती है। जिसके कारण क्या होता है कि जब चक्र लगाते हैं तो धीरे धीरे तो उससे क्या होता है ना कि इंसान की जो जीवन की जो धाराएं जो है ना, उससे के अकॉर्डिंग चलता है। क्योंकि नंबर 8 शनि का है, और शनि जब अपने मूविंग में जो प्लैनेट्स में हमारे सौर मंडल में जब मूव करते हैं तो बहुत ही स्लो स्लो घूमते हैं, बहुत ही धीरे धीरे घूमते हैं। जब आप सोचिए कि जब वहां पे धीरे घूमते हैं तो इंसान के ऊपर जब रूल होता है तो उसके लाइफ में क्या रहेगी, वहां पे भी बिल्कुल स्लो में रहेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चाल चला। और दूसरा अगर देखा जाए तो क्या है, ये न्याय के देवता है, ये कर्म के देवता है, जज हैं, हमारे कर्मों को जज करते हैं। दूसरा और खास करके क्या होता है कि ऐसे लोग जो होता है ना, जो आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अब ये स्लो हमारे लाइफ में क्यों होता है, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो होता है कि आपसे जाने अनजाने में अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो बिना गड़बड़ किए ये मानते नहीं हैं लोग। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती होती है। जब गलत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं कि इंसाफ के बदले अन्याय आप करते हैं, तो फिर ये शनि क्या आता है कि गति इनकी धीरे हो जाती है। जब आपकी लाइफ में इनकी गति धीरे होगी तो वाकई आप शनि से रूल करने लगेंगे। फिर आपके ऊपर शनि का जो सिस्टम है वो आपको रूल करेगा। यानी फिर आपके लाइफ में हर वो कर्म जो है ना धीरे धीरे होंगे। हो सके एक बार में आपके काम नहीं बनते होंगे, 2 बार होने लगेंगे। तो यहाँ पे भी शनि का काम हो जाता है। तीसरा होता है कि शनि आपको और क्या करता है। अब बात करते हैं कि शनि, तो फिर आपको जितने भी काम करना है, अब आपको कोशिश करना है कि जो आप काम करें तो बिल्कुल इंसाफ से करें, साफ सुथरा से करें, और कभी भी कोई गलत रास्ता न चूज करें। क्योंकि अगर अच्छे रास्ते हम करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेंगे, और जब जब आप अपने जीवन में गलत रास्ते अपनाएंगे, गलत कर्म करेंगे, तो शनिदेव वहीं पे आपकी स्पीड को ब्रेक लगा देंगे। जैसे गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी स्लो चल रही है, बार बार ब्रेक लगता है, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज गाड़ी नॉर्मल चलता है, स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके जीवन में बार बार ब्रेक लग रही है, परेशानी आ रही है, आप करने तो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर बस हमारा एकदम काम बना हुआ था, 99% बन गया था, बट 1% में हम चूक जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने बहुत लगन से, आपने मेहनत से तैयारी किया, बट फिर भी फाइनल जाके आपको क्या होता है, कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से आप चूक जाते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, और सीधे समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, शनि आपके साथ बिल्कुल रूल कर रहे हैं। अब होता है कि इसे कैसे और क्या करना। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको प्रयास करना है, क्योंकि शनि जो होता है ना, जब आपको जीवन में गलत रास्ता काम करते हैं, गलत आपको अपनाते हैं या गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो शनिदेव वहाँ पे आपकी स्पीड ब्रेक लगाता है, और साथ में आपको पनिशमेंट भी देते हैं, दंडित भी करते हैं। इस वजह से आप होता है ना कि इस प्लानेट को थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना है कि प्लानेट्स और क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप 8 तारीख, जैसे मैंने आपको बताया 8, 17, 26 को अगर जन्म हुआ है, तो मूल स्वभाव सबसे पहले आपका क्या होगा, सही रास्ते में जाना। क्योंकि 8 नंबर है तो आप सही रास्ते में चलेंगे तो जीवन में सक्सेस करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि शनि के चाहते ही हैं कि आपका जो मेन नेचर है, ओरिजिनल स्वभाव है, वो पहले तो आपको रन होता है, आपको भागना है, दौड़ना है, मेहनत करना है, हर वो गलत चीज़ों से बचना है, बुरी चीज़ों से बचना है, कोई भी वैसा गलत काम
नहीं करना, ना आपको कोई शॉर्टकट के रास्ते अपनाने। कभी कभी लगता होगा कि सर मेहनत तो कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट सोचिए कि वहाँ पे अगर आपने कोई गलत तरीका, वो इंसान हो या व्यवहार हो या पैसे हो या लोग हो या समाज के लोग, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे भी आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका एक गलत आपके हर काम को स्लो करेगा। अगर आप किसी के साथ अन्याय करें तो भी आपको गड़बड़ होगा, क्योंकि आपके प्रोग्रेस यहाँ पे रोक देंगे, क्योंकि शनि क्या है, न्याय करते हैं, और ये न्याय करने में क्या होता है ना कि आपको स्लो करे। इसलिए बुरी चीज़ों से कभी जीवन में नहीं अपनाना है और उसको कभी भी स्थान नहीं देना। और तीसरा आपके लिए क्या है, रिश्ते लिमिटेड भी हो जाएंगे। आपका जो रिलेशन होगा, फैमिली से हो, वाइफ से हो या कहीं भी, आपका जो भी रिलेशनशिप होगा वो बिल्कुल एक लिमिट में जाएगा। आपका फ्रेंड सर्कल भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जान पहचान होना अलग चीज़ है, बट देखेंगे कि लिमिट में ही आके आपको सेट कर जाएगा, वो भी यहाँ पे कर देता है। तो हमेशा आप जो भी काम करें, जिनके साथ भी जुड़ो, तो एक फेथ होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए। बिलीव सिस्टम के साथ जो भी काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, और जो काम करें बिल्कुल लिमिट में, यानी मतलब आपको इस तरीके से होना चाहिए कि समझिए कि जैसे बोलते हैं कि कचहरी के अंदर आप जाते हैं, जो जज होते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, हम सब का जो भी कोई कंप्लेन जाता है, कोई कोर्ट कचहरी में जो होता है, जो भी उस मैटर में आता है, तो जज के का काम क्या है, जज इस तरह की लाइफ आपको जैसे हम जीते हैं ना, वो सही और निर्णय का देखते हैं कि आपका यहाँ पे सही है या नहीं। जो दोषी नहीं रहता उसको बरी होता है, दोषी को कहीं कहीं सजा मिलता है। अब सजा दो तरह से होती है, परमानेंट होती है और एक जेल यात्रा होती है। जेल यात्रा कहीं ना कहीं तकलीफें यहाँ पे देती है। अब मैं उस आपके लिए नहीं बता रहा हूँ कि इस यात्रा में, बट एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि क्या करते हैं, आपका एक बार भी काम नहीं होगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट लगाएंगे, फिर वहाँ पे भी काम नहीं होगा, बार बार आपकी रुकावटें आ रही है। इसका मतलब होता है कि शनि चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो उसको अपने कर्मों में सुधार लाओ, डिसिप्लिन को मेंटेन करो। और शनि क्या चाहता है, 8 नंबर एक कार्मिक नंबर है, हमारे पूर्व जन्मों से संबंध रखता है। बोलते हैं कि शनि एक ऐसा नंबर है ना कि जो आपने जीवन में किया उसका भी रिजल्ट देते हैं। और 8 नंबर क्या है, कर्म का नंबर है, कार्मिक नंबर है, डेप्थ नंबर है, यानी कि पास्ट जन्मों में, पिछले जन्मों में आप जहाँ भी थे, जिस भी जगह पे थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्मिक नंबर, इसे क्यों बोलते हैं इसको मैं 1 मिनट आप समझ जाएंगे। आप जितने भी 8 नंबर वाले, कोई सा भी आपका डेट हो, 8, 17, 26, 3 चारों लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 8 नंबर क्यों कार्मिक है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जिस जगह पे लिए, आप अचानक आपकी मृत्यु हो गई, आप स्वर्गवास हो गए, तो अभी इस जन्म में 8 नंबर में पैदा लिए। अब इन डेटों में से आपने लिया है, तो इसका मतलब होता है कि इस जन्म में जो आपके अधूरे कर्म रह गए थे, जो आप करना चाहते थे, वो कर्म आप पूरा नहीं कर पाए, और आपको इस जन्म में मिला है उस अधूरे कर्म को पूरा करना। आपकी एक अंदर की एक इच्छा थी और उस इच्छा को आप पिछले जन्म नहीं कर पाए, तो अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस जन्म में आपने जन्म लिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वो इच्छा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर डिजायर होंगे, काश हमारे पास गाड़ी होता, बंगला होता, हमारा ऐसे फैमिली होता, बहुत सारी सोच आप रखते हैं, लेकिन फिर भी वो सोच आपका नहीं पूरा हो रहा। बोलते ना कि अंदर में एक टीस रहती है, आज आपको खाने का मन है, स्वीट्स खाने मन है, आपको रसगुल्ला खाने मन है, कहीं घूमने जाने का मन है, बट आपके पास पैसा नहीं। कहाँ से पैसा रहता ना तो मैं भी स्वीट्स खा लेता, मेरे पास अगर पैसा होता ना मैं भी फॉरेन घूम के आता, पैसा रहता मैं भी गाड़ी लेता, हमारे भी घर होता। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती है, डेट मीन्स कि आपका एक डिजायर, एक इच्छा है, एक टीस है, नहीं हो पाता तो अंदर में कचोटता मन जो है ना, मतलब एक टीस मरता है, कहाँ से होता। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे ले जन्म लिए। दूसरा 8 नंबर क्या कहता है कि कर्म करो, हार्ड वर्क भी करो, लेकिन इंसान को 2 होता है। अब आप बोलेंगे कि सर कर्म तो करते हैं, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, बट आप जो कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म के साथ अगर आपका भाग्य को जोड़ दिया जाए, आपका लक को जोड़ दिया जाए, तो बोलते हैं कर्म और भाग्य दोनों मिलेगा तो जीवन में क्या होगा, सक्सेस, सफलता मिलेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपने कर्म के साथ, हार्डवर्क के साथ अपना लक को इनहेंस करें? जब आप अपना लक को इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो जीवन में सक्सेस में बहुत तेजी से सक्सेस होंगे, क्योंकि 100 नहीं 200% सक्सेस होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि हम यहाँ पे फेलियर क्यों हो रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हम जिस काम में हाथ लगा रहे हो काम हो क्यों नहीं रहा, हमारे साथ वाले आगे निकल गए, हम वहीं के वहीं रह गए, हमारे फैमिली में आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और कॉमन चीज आता है, एक तो आपका यहाँ पे नेम,
आप देखिए आपका नेम कहीं ना कहीं 48 नंबर पे आ जाएगा। आपके फ्रेंड सर्किल में 48 नंबर वाले मिल जाएंगे। आप जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं ना उसमें हो सके 8 नंबर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आ रहा है, या 48 एक साथ कॉम्बिनेशन आ सकता है। या आप देखें मोबाइल नंबर को टोटल जोड़ के देखिए कहीं 48 तो नहीं आ रहा है, या आपका मोबाइल का लास्ट का डिजिट 8 नंबर में आ रहा है, या आपके फैमिली में बच्चे में भी 4 और 8 नंबर वाले मिल जाएंगे। या इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड हो या बैंक कार्ड हो वहाँ पे भी 8 नंबर मिल जाएगा। आपके फैमिली में रिलेशन में कहीं न कहीं अगर आप 8 नंबर वाले हैं तो आपके फैमिली में और भी फैमिली मेंबर 8 नंबर या 4 नंबर वाले 100% भी। आप चेक करके देख लेगा कि आपके ओन फैमिली में अगर आप सिंगल 8 जन्म लिए हैं तो कोई न कोई व्यक्ति होगा जो आपको 4 और 8 से रूल होगा। तो आपकी हर जगह क्या होता है कि 8 नंबर शनि आपने समझे और 4 नंबर राहु, तो आपके काम बिगड़ रहे हैं। दूसरा आपके डेट ऑफ बर्थ में जो सक्सेस नंबर होना चाहिए वो नंबर नहीं, वो सक्सेस नंबर आप कैसे निकालेंगे। आप दूसरा आपका जो नेम है ना वो आपके नेम आपके डीओबी के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज नहीं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आप सोचोगे सर उस टॉपिक से यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मैंने वहां पे बोला था कि आपको जीवन में सक्सेस नहीं बहुत फास्ट सक्सेस करना, हार्ड वर्क के साथ अपना भाग्य को जोड़ना, लक को ऐड करना। बोलते हैं ना वर्क प्लस लक, जब दोनों होगा तो सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे सक्सेस के लिए आपको जो करना है, जो रेमेडीज के तौर पर अपनी नेम को करेक्शन करना। आपका फर्स्ट नेम भी एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और उसके साथ साथ टोटल नेम भी। दूसरा आप अपने मोबाइल नंबर देखिए, अब तक अगर परेशानियां ना काफ़ी मोबाइल नंबर ऐसे हो तो जीवन में अगर आपके मोबाइल में 1 और 6 नंबर आ रहा है तो जीवन में पैसे की क्राइसिस बनी रही। आप इमीडिएट अपने नंबर को चेंज करें और एक लकी नंबर आप ले जाए। तीसरा आपको क्या करना है, अपने नेम को भी करेक्शन करना है और उसके साथ ही जो आपकी डीओ मिसिंग नंबर है उस नंबर के भी आपको रेमेडीज करना है। यहाँ अगर आप करते हैं तो आपका यहाँ पे लक फैक्टर सपोर्ट करता है। अब इसकी बात करते हैं कि नंबर 8 और क्या हमें जीवन में देता है। बोलते हैं कि नंबर 8 एक जन बोलते हैं कि जैसे एक जज होता है तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक लिमिट होता है कि उसी लिमिट रहा। उन जज को इस तरह की लाइफ जैसे हमारे और आपके जैसे नहीं जीते, उनका एक प्रोटोकॉल के अंदर कहते हैं एक लाइफ को जीते हैं, क्योंकि हर किसी से मिलना नहीं है, हर किसी के साथ उनका उठना बैठना नहीं होता है, हर किसी के घर में आना जाना नहीं होता, किसी भी प्रोग्राम समारोह में नहीं जाते। वो जब भी जाते तो चीफ गेस्ट में जाते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं। तो आपका बहुत सर्किल नहीं होगा, आप देखेंगे आपका सर्किल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम सर्किल होगा। और उस सर्किल में भी क्या है ना, आपकी जो फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं होगी। अगर सर्किल भी है तो आपका फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे आप बोलते हैं कि लोगों को आप दयालु व्यक्ति हैं, लोगों पर मर्सी करते हैं, लोगों को हेल्प करना जरूरी होता है। अगर आपके नेचर की बात करें तो आप बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जज हैं तो बाल के खाल भी निकाल लेते हैं। बोलते हैं कि जज के काम क्या है, हर एक टू द पॉइंट फैसला सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि बस जैसे वकील आर्गूमेंट के, नहीं, वो भी एक फैसला लेते हैं। हर फैसला लेने के बाद वो चीज़ें करते हैं। बट यहाँ पे कोर्ट का वकील और जज यहाँ पे 2 मिनट 1 मिनट चुप सकते हैं, बट शनि महाराज 8 नंबर का जो मालिक हैं, जो हमारे न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, वो बिल्कुल भी ये माइनर % भी नहीं चुकते, क्योंकि इतने स्लो चलते हैं ना कि चारों तरफ, क्योंकि उनका जो वेब कैमरा ना बहुत ही अति सूक्ष्म है, हर सेकंड हमारे कर्म को रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब जो करते हैं उससे के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। वैसे ही बोलते हैं कि जज के काम क्या है, बाल के खाल निकालना, चीज़ों को तहकीकात तक जाना, डीप तक जाना। परंतु करते तो हैं बट किंतु परंतु तो रहेगा, कुछ जमाने पर रहेगा। अरे उसने हमें ये बोला सर, उसने हमें ये बोला, मैंने तो किया बट नहीं हो गया, हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। काफ़ी लोग बोलते सर कंसल्टेंसी ले हमें आपको दिखाना, बट सर फी नहीं। ये शनि आपको कर्म करवाता है, यहाँ पे भी समस्या देता। और अगर आपको जीवन में चाहिए तो आपको यहाँ से एक कदम उठाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि पहला कदम आपको स्टेप लेने पड़ेगा। बोलते हैं ना कि एक कदम आपका और 1000 कदम परमात्मा का, भगवान का। तो आपको यहाँ पे एक कदम उठाने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें तो बनी रहेगी जीवन में, अप एंड डाउन चलते रहता लाइफ में, क्योंकि इसका मूल स्वभाव ही है। तो शनि न देने का काम करते नहीं है, लेने का काम करते हैं। तो बस एक कर्म के दाता है, और जब कर्म के दाता को आप समझ जाएंगे कि कर्म का फल देने वाले हैं तो हमारे जीवन में वही मिलेगा। अब शनि जैसे चलते हैं वैसे ही हमारे लाइफ ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका कर्म अच्छा रहेगा, आपके व्यवहार अच्छा रहेगा, लोगों को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, बैठते हैं, आपको जो खाना खिलाता है सर्वेंट जो रहता है या वेटर रहता है, कहीं ना कहीं आप कुछ टिप उसको दें। आप कहीं रिक्शा ऑटो उतरते हैं, काफ़ी लोग होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, वहाँ पर उसको सपोर्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा न करें।
वहाँ पे कहीं कि अगर आपको लगता है गरीब व्यक्ति है तो उसको हेल्प करें, मदद करें। आप कहीं टेम्पल के बाहर में काफ़ी सारे लोग भिखारी जो मांगने के लिए बैठते हैं, उन्हें कुछ आप डोनेट कर सकते हैं। नमकीन चावल खिला दिए, कुछ स्वीट्स डोनेट कर दिए, जो आपसे हेल्प हो वो चीज़ उसको कर दिए। तो कहीं ना कहीं एक कर्म जाने अनजाने में अगर आपसे गलतियां होती आ रही है, अगर आप नहीं गलती कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर भी लग रहा है कि सर हमारा कर्म तो अच्छा है, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं, तो आप देखिए फिर यहाँ पे आपका नेम, आपका नंबर और आपके मिसिंग नंबर यहाँ सपोर्ट नहीं करा। और जीवन में अगर पूरा सफलता चाहते हैं तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको कहीं न कहीं अंदर से समझ में आया होगा। और उसके लिए आपको अपने नेम को बैलेंस कीजिए, नेम बैलेंस कीजिए। और इस साल 2024 जो है ना, बोलते हैं शनि का है, और बोलते हैं कि शनि इज मनी, शनि है तो पैसा है। तो शनि इज मनी को कैसे लाइफ में यूज करना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए सटीक है कि शनि ही मनी है, और मनी जीवन में लाना है तो शनि को पकड़ना है। क्योंकि शनि रातों रात मालो माल करते हैं। बोलते हैं किसी व्यक्ति का लॉटरी लग गया तो शनि है, क्योंकि कर्म के दाता है। इस जन्म नहीं तो पिछले जन्म का कर्म जो था उसका भाग्य उदय हुआ तो उससे अचानक लॉटरी लगा। इस जन्म में तो तकलीफ मेहनत करा था, बट उसके लगते हैं जो हार्ड वर्क और ऑनेस्टली रूप से ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो कुल मिला के बाद मैं फाइनल यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि शनि बहुत स्लो चलते हैं। शनि आपके नंबर से रूल करते हैं, तो आपके कर्म भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत स्लो चलेंगे। फास्ट चलाना है तो आपको यहाँ पे कर्म भी फास्ट करना होगा, और कर्म के साथ अपना लक को भी साथ में लेके चलना होगा। तो बोलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करेंगी तस फल जागा। तो कर्म और भाग्य दोनों को जोड़ देंगे तो जीवन में सफल ही होंगे और आपका जय जयकार ही होगा। और उम्मीद करता हूँ यही जय जयकार आपके जीवन में रहे और हमेशा आपके जीवन में सफलता और खुशियां मिलते रहे। और अगर आपको कहीं डाउट है, नहीं समझ में आता, तो आप हमारे से बेझिझक जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे वहाँ पे कॉल करें और कंसल्टेंसी ले, और अपने नेम को बैलेंस करें, अपने मोबाइल नंबर को लकी नंबर बनाएं, और मिसिंग नंबर की आप रेमेडीज करके जीवन में 100 नहीं 200 सक्सेस को पाए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। काफी लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर अपना भाई माना है, आप सभी भाई बंधु जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिए और बेल को आई पर सेट कर दिए नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।